हेलो बच्चों, आज हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी से किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहली बात CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये तो पता है कि OH से जो जुड़ा हुआ है ये एक तो एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसे 1 डिग्री बोलेंगे। चलिए हम लोग करेंगे क्या, डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, या हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते किस तरीके से है। सबसे पहले इसमें H2SO4 रखेंगे हम लोग। ठीक है, H2SO4 हमें करेगा क्या, ये हमें H+ चार्ज देता है। ठीक है, कहाँ से आया, H2SO4 से। H2SO4 से H+ आया, ये H+ क्या करेगा, इस लोन पेयर के पास जाएगा। ये लोन पेयर जो है इस H+ को पकड़ लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव। इसको क्या कर लेगा, पकड़ कर खींचेगा अपनी ओर। जब पकड़ कर खींचेगा तो होगा क्या, CH3CH2OH2 इस पर प्लस, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस H को दे दिया। ठीक है, जब दे दिया तो यहाँ पर बोल सकते हो एक H पहले से था, एक और H आ गया। ठीक, तो इसके साथ यहाँ पर एक और H आ गया और ऊपर क्या हो गया, प्लस। अब ऊपर प्लस हो गया तो ये जो पार्ट है इतना, ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो ये क्या करेगा, भागेगा, या तो बॉन्ड तोड़ेगा और भाग जाएगा, इसीलिए इसे लिविंग ग्रुप, भागने वाला ग्रुप बताया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया है। ठीक है, और ये जो प्लस है ऑक्सीजन पर, ये संभलता नहीं, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, न कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो अब ये क्या होगा, ये कोशिश करेगा कि जल्दी से अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, खत्म करें। तो इस लिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर खींच लेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3CH2 इस पर प्लस बना और प्लस H2O बाहर निकला, यही डिहाइड्रेशन है। ठीक है, और ध्यान रखना इस डिहाइड्रेशन में या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या तो इलिमिनेशन होगा। ठीक है, दो ही काम होते हैं बस, या तो इलिमिनेशन, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया होती है, या तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। दो में से एक होती है, और वो भी E1 और SN1 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है, लो है। तो टेम्परेचर लो होने के कारण मतलब कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर जब कम होता है तो SN1 होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और लो टेम्परेचर पे होती है। लो टेम्परेचर SN को या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। SN1 क्यों हुआ, बात ये भी है, सॉरी SN1 नहीं SN2 होगा। ठीक है, हम गलती से बता दिए SN1, लेकिन SN2 होगा। क्यों होगा, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि देखो भाई, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कितना है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोधनायन। अब ये जो 1 डिग्री कार्बोधनायन होता है बहुत कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, कम स्थायी, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, 1 डिग्री कम स्थायी होता है, 2 डिग्री और ज़्यादा, 3 डिग्री और ज़्यादा। तो कार्बोधनायन ये लेस स्टेबल है, तो ये ज़्यादा बनेगा नहीं, ज़्यादा देर तक बन नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए होगा क्या, एक तरफ से ये लिविंग ग्रुप ऐसे जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ से इस पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक उसी समय, ठीक एट दैट टाइम एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर जाता है यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव प्लेस पर, ये ध्यान रखना। तो ये जो है ये बनता नहीं, ये नहीं कि ये बन गया। ठीक है, ये बनता नहीं है, यहीं पे अटैक हो जाता है।
तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, यही एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल ले लो, इसी एल्कोहल का क्या कर लो, एक और मॉलिक्यूल ले लो। ये मान लो इधर से आ रहा है CH3 CH2 OH, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है एल्कोहल का दूसरा वाला, ये वाला आकर के यहाँ पर अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करता है, इसके सामने से इधर तो ये निकल रहा है, ठीक है। बैक साइड से अटैक करेगा और इस पर रिएक्शन करेगा। तो इस पर रिएक्शन करेगा तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, जो आपको ये प्लस दिख रहा है ये प्लस नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पर आ करके O, जब ये अपना लोन पेयर इसे देगा तो इस O पर प्लस आएगा, ये ध्यान रखोगे। ये प्लस आया इसके ऊपर, इसका H यहाँ पे लगा है और इसके साथ जो लोग हैं, चलो प्लस इधर कर देते हैं, इसको लगा लो CH2 CH3, ठीक। नेक्स्ट टाइम अगले स्टेप में होगा क्या, अब फिर से ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया, अब इस प्लस को फिर से संभाल नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो न तो ये तोड़ेगा न तो ये तोड़ेगा, ठीक है। ये ब्रेक कौन सा करेगा, यही जो प्रोटॉन वाला है। तो यही प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो कहानी कुछ ऐसी बोलेगी, ये लिखोगे CH3 CH2 O हो गया, इधर से H प्लस निकला तो -H प्लस लिख लो, और इधर से सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3, ये लगा। तो इसे कहते हैं, ये है एथिल और ये भी एथिल है, तो दो ठो एथिल हो गया, तो डाई एथिल और ये ईथर ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, ठीक है, लगा हुआ है। तो डाई एथिल ईथर क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर बना। तो ये याद रखोगे सब लोग, टेम्परेचर जब 140 डिग्री सेल्सियस मतलब लो होगा तो उस समय क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक देगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो भी SN2। और अगर टेम्परेचर हाई कर दिए तो क्या होगा, तो विलोपन अभिक्रिया देगा, वो भी E2, बाई मालिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो उसको अगर देखना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जनरल सा, ये तो बात समझ गए, ठीक है। तो हम लोग इसी को मिटाते हैं और फिर से गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहानी एकदम ऐसी रहेगी, टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एकदम मैंडेटरी है, यही होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 170 टेम्परेचर हो गया, और ये जो है ये लेफ्ट करके जाता है, ठीक है। तो इस समय इस वाले रिएक्शन में हमारे पास केवल एक ठो एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, अब पिछले वाले रिएक्शन में दो ठो एल्कोहल का मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे कम लेंगे, इसे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और इसे क्या लेंगे, कम। और पीछे वाले रिएक्शन में क्या था, इसे ज़्यादा लिए थे और इसे कम, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। चलिए, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और ये बना हमारा CH3 CH2 और प्लस, जिसे पीछे लिखे थे, प्लस H2O, वाटर बनकर बाहर निकल गया। तो ध्यान रखना, ये करेगा क्या, ये होगा CH2, ठीक है, और इसका एक को H इधर कर लो, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब ये इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर हाई, इसे जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसी को ब्रेक करके इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, ये वाला कार्बन, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। ज्यों ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर से एक को H प्लस निकला और यहाँ पर आया CH2 पर माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2 पर प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर एक को बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एथिलीन है, ये क्या है, एथिलीन। तो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो इलिमिनेशन E2 फेवर करेगा, और लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या फेवर करेगा,
नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये बात ध्यान रखेंगे, जो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहीं पे कंप्लीट होगा, ठीक है, इसी में। बात समझ में आ रही है? अगर E1 और E2 जो है आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझ जाएंगे, नहीं तो भाई नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो बात हम बताएं आपको समझने के लिए बताया गया है, लेकिन ये कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि इधर से ये जा रहा है और इधर से ये भी जाएगा, ठीक है, यच। इधर से ये जाएगा गुड लिविंग ग्रुप, इधर से यच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बनेगा, यहाँ पे आने लगेगा माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद एक ठो प्रोटॉन निकला, तो यहाँ पे लिख देते हैं -H प्लस, और एक को वाटर निकला प्लस H2O, एथिलीन बन गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इस तरीके से करेंगे, आपके बोर्ड में आया तो। ये जो भी बोर्ड होते हैं सब में इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल के मतलब चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।